हिमाचल में राजनीतिक संवेदनाएं ना जाने कहां खो गई हैं और नेताओं को नजर आ रहे हैं तो सिर्फ अपने हित और हित साधने के लिए भी जो नेताओं के भाषा है वो किस तरफ जा रही है, ये आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। क्योंकि चुनावी नतीजों को अपने पक्ष में करने के लिए नेता कुछ ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि कायदे से समाज के हित में नहीं है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। बीते कुछ दिनों से हिमाचल की सियासत में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। जो सियासत में रिश्ते हुआ करते थे वो अब रिसने शुरू हो चुके हैं। इसे जनता का, समाज का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि नेताओं की बोलवानी ऐसी हो चुकी है कि उसमें ओछेपन के अलावा कुछ नजर नहीं आता। इसका आगाज हुआ मंडी संसदीय क्षेत्र से, क्योंकि वहां पर कंगना रनौत को भाजपा ने अपना एमपी पद का उम्मीदवार बनाया। और जब से कंगना यहाँ पे पहुंची हैं, उन पर यह आरोप लगता है कि वो जो स्क्रिप्टिंग है, जो भाषण की स्क्रिप्ट है, उन्हें तैयार होकर मिलती है और वो एक अभिनेत्री की तरह इस पर अपना जो अभिनय है वो करती हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचाती हैं। चलिए, मान भी लिया कि उन्हें एक स्क्रिप्टेड जो स्पीच है वो मिलती है, लेकिन हिमाचल के जो बकाया नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं या जो सो कॉल्ड कार्यकर्ता है, उनकी भाषा किस तरफ जा रही है। अगर कंगना रनौत गलत है तो ये भी तय मानिए कि सही तो उनके विरोधी भी नहीं है। ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। आपने कंगना जी को स्टेज पर तब देखते हैं जब वो मेकअप करके आती है। सुबह के टाइम जाना, जब बिना मेकअप के किए होंगे तब कोई नहीं आएगा उसको देखने। जगत सिंह नेगी कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका एक बयान आता है कि अगर बिना मेकअप के कंगना सामने आ जाए तो आप उन्हें पहचान भी नहीं सकते। और कंगना रनौत भले ही अपनी फिल्मी दुनिया के लिहाज से बात करती हैं या फिर उनके औरे पर असर है फिल्मी दुनिया का, तो हिमाचल के नेताओं पर किसका असर है, ये सबसे बड़ी बात है। और सियासत की धुरी जा किस तरफ रही है, सियासत किस धुरी पर घूम रही है, ये आज की डेट में बहुत बड़ा सवाल जो है वो बन चुका है। शर्म ना तो भाजपा के नेता कर रहे हैं ना कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। जिस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसकी जो धज्जियां हैं वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता अक्सर उड़ाते हुए नजर आ जाते हैं। ये तो है आज का दौर। जरा थोड़ा सा पिछले दौर में चलिए, आपको थोड़ी सी एक डिफरेंशिएट करने के लिए जगह मिल जाएगी। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। कुछ फोटोग्राफ्स देखिए। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह, इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, कितनी आत्मीयता है इनके रिश्तों में। ये अलग बात है कि जो सियासत की लड़ाई है वो इन दोनों नेताओं में भी चरम पर रहती थी, लेकिन जो भाषा होती है, जो अल्फाज होते हैं, उनमें जो सारगर्भित होने के आसार हैं वो बहुत ज्यादा दिखते थे। लेकिन इन दिनों क्या चल रहा है, जो भी चल रहा है वो बहुत दुखद चल रहा है। क्या हिमाचल में जो भाजपा और कांग्रेस के नेता हैं उन्हें ये पता नहीं है कि जिस समाज से वो वोट लेकर अपनी राजनीति करते हैं, अपनी समाज नीति तो खैर इन नेताओं के लिए होती नहीं है, क्या वो उसके मुताबिक उनका जो आचार व्यवहार है क्या उसके मुताबिक है? बिल्कुल नहीं। अगर थोड़ा सा पीछे जिस तरह मैंने दौर की बात करी उसमें जाए तो क्या वीरभद्र सिंह और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल में कोई ऐसी तनाव नहीं था? हरगिज था, क्योंकि सियासत उस दौर में भी थी। अब जरा नए दौर में आ जाइए। जब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे, उनके रिश्ते वीरभद्र सिंह के साथ कैसे थे सारी दुनिया जानती थी। और बीजेपी के भीतर भी जयराम ठाकुर पर यह आरोप लग जाता था कि वह अपनों से ज्यादा वीरभद्र सिंह के परिवार और उनसे जुड़े लोगों की परवाह करते हैं। और अब जरा ताजा दौर में आ जाइए। यहां पर अब क्या हो रहा है? अब जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ऐसे लड़ रहे हैं जैसे मानो आपस में कोई पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना हो। बिलो द बेल्ट हर कोई नेता जो है वो वार कर रहा है, और वार करने से जो इसके घाव है वो सामाजिक सोच पर आ रहे हैं।
कोई मुद्दा ऐसा डिस्कस नहीं हो रहा है जो हमारे जैसे, आप जैसे आम आदमियों के साथ जुड़ा हो। ना भाजपा कोई रोजगार की बात कर रही है, ना भाजपा कोई महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, और ना ही इन दोनों मुद्दों पर कांग्रेस कोई बात करती हुई नजर आ रही है। बस जो वार प्रतिवार जो भी चल रहे हैं, इनके आपसी हितों को लेकर चल रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और जयराम ठाकुर के बीच में ऐसा तनाव नहीं था। आपको याद होगा कि जब मंत्रिमंडल का गठन होना था तो बहुत वक्त लगा था उसमें, और बीजेपी ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर जयराम ठाकुर को पेश कर दिया था, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सबसे पहले उसी दौर में जो नेता विपक्ष के लिए सुविधाएं होती हैं, कोठी होती है, वो मंत्रियों वाले ही उनको अलॉट कर दिया और उनकी पसंद के मुताबिक की। जबकि ये भी एक सच है कि जब नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हुआ करते थे तो भाजपा की सरकार ने ऐसा कोई सहृदयता उनकी तरफ नहीं दिखाई थी, क्योंकि मुकेश ने 5 साल का कार्यकाल नेता विपक्ष होने के बावजूद भी विधानसभा में जो फ्लैट उनके पास मिला था उसी में सारा वक्त गुजारा, और उन्हें गाड़ी भी एक पुरानी सी ही दी गई थी। तो रिश्तों में खटास कब आई? जब ऑपरेशन लोटस के तहत अगर ये कहा जाए कि 6 विधायकों समेत 3 अन्य आजाद विधायक भाजपा के पाले में चले गए। अब बताइए इसमें आम आदमी का क्या दोष है? 9 विधायक पलटी मार गए तो क्या इतना हावी हो गया ये मुद्दा कि जयराम ठाकुर भी कई चीजों को भूल गए और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उन मुद्दों को भूल गए जो आम आदमी के साथ जुड़े हुए थे। आज की डेट में भी देखा जाए तो जंग इस बात पे छिड़ी हुई है कि जयराम ठाकुर इस बात पर अड़े हुए हैं कि आने वाले वक्त में सरकार बदल जाएगी, उनकी सरकार बन जाएगी, और सुक्खू इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनकी जो सरकार है वो पूरा कार्यकाल जो है उसको करेगी। तो क्या जनता का कार्यकाल जो मिस हुआ इसके बीच में, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? नेताओं की बात कर रहा हूं। एक और नेता थे स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया। 2017 के जो चुनाव थे, सितंबर 2017 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। और देखिए उस दौर में भी कांग्रेस में एका कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति ब्रेन स्ट्रोक की वजह से बिस्तर में था उस व्यक्ति को टिकट दी, और सुजान सिंह पठानिया एक बार भी पब्लिक के बीच में नहीं जा पाए थे और जनता ने उन्हें एक बार फिर से जिताकर रख दिया। अब सवाल उठता है कि रिश्ते हैं किसके साथ? सुजान सिंह पठानिया के जो रुतबा था, जो उनके जनता के साथ लगाव था, उसका जीता जागता सबूत तो यही था कि वो अस्पताल में एडमिट थे और वो एक बार फिर से विधानसभा में पहुंच गए थे। और उस दौर में ये भी सच है कि कांगड़ा के जो सो कॉल्ड बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर्स हुआ करते थे, उनकी हार हो गई थी। अब इसी तरह से जीएस वाले, उनका भी वीरभद्र सिंह के साथ 36 का आंकड़ा रहता था, लेकिन जहां पर समाज में एक मैसेज देना होता था, समाज में जिस तरह की एक धारणा जानी चाहिए थी, वो बखूबी जाती थी। वीरभद्र सिंह के साथ उनके जो रिश्ते थे वो बाहर तो आते थे कि तलखी भरे हैं, लेकिन जब अंदर की बात आती थी, दिल की बात आती थी, तो उनके रिश्ते बहुत मजबूत पाए गए थे। और खुन्नस की तो बात ही क्या करनी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह थे, उनकी बिटिया की शादी थी, सीबीआई की रेड हो गई थी, और तब वीरभद्र सिंह ने जो टीम पहुंची थी वहां पर, उन्हें ये कहा था कि मुझे विदाई करने दीजिए बिटिया की, उसके बाद आप जो भी करना चाहें करें, इन द मेन टाइम आप अंदर बैठिए, भोजन कीजिए। अब ऐसे रिश्ते हैं कहाँ पे? वोट के लिए चोट जो है वो आपके समाज की सोच पर भी रखने पर उतारू हो चुके हैं। कितने सवाल हैं जो जनता के साथ जुड़े हुए हैं, उन सवालों को, उन इश्यूज को कोई भी जो पॉलिटिकल दल है वो उनको एड्रेस नहीं कर रहा। तो हम लोग क्या खिलौने हैं और खेलने वाले क्या ये सियासतदान हैं? सोचना होगा, क्योंकि अब जो रिश्ते हैं वो रिसने शुरू हो चुके हैं, और जब रिसाव आता है तो जो जमीन है वो ढहती है, नुकसान होता है।